हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने IST कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम आज ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि हमारे ये जो चैनल है IST कंप्यूटर एजुकेशन में, इससे जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स जो है कि कवर किए जाएंगे। और इसमें हम लोग का स्टार्टिंग हो चुका है, जिसमें हम लोग ओ लेवल के विषय में बात कर रहे थे। ओ लेवल में कई चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। और फिर से जो है कि काफ़ी दिनों से इसमें जो है कि कोविड के चलते थोड़ा सा गैप रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है कि फिर से हम लोग अपना जो है कि चैनल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज सबसे बड़ी आप लोगों को न्यूज़ में बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा जान करके। और इसमें जो है कि जितने भी न्यूज़ आते हैं, जैसे कि ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, या फिर जो है कि आपके जो फीस पेमेंट किस प्रकार से होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारा डिटेल हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो जनवरी सेशन 2022 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये ओपन हो चुका है। इसलिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है कि देखना होगा कि हम किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, और जो है कि जनवरी 2022 के लिए हम कैसे प्रिपेयर होंगे अपने ओ लेवल के सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो जो पुराना वाला सिलेबस था, ये चेंज हो चुका है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम आप इसमें देखेंगे कि हमारा जो है कि नोटिफिकेशन क्या नाइलिट ने जारी किया है, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक। साइट हम डालेंगे student.nilit.in पे जाएंगे। तुरंत हमारी गवर्नमेंट की साइट यहाँ पे हमको दिख जाएगी। हम इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद इसको हम फाइनली जो है कि ओपन करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है कि स्टूडेंट का मेन गवर्नमेंट साइट है, जिसके ज़रिए हमको डिटेल पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ओ लेवल के बीच में सबसे पहले हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट फॉर जनवरी 2022, यानी आपका रजिस्ट्रेशन 2022 जनवरी के लिए स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे, इसके लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है। या फिर जो है कि हमारे कोचिंग सेंटर पे आकर के, ठीक है, IST कंप्यूटर एजुकेशन पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ से जो है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब का है? जनवरी 2022 के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। फिर इसके बाद से एग्जाम साइकिल ऑफ नाइलिट ओ लेवल कोर्स इज ओपन, ओ लेवल कोर्स इज ओपन, ठीक, टिल 30 सितंबर। कब तक ये रहेगा? 30 सितंबर तक रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और आप जो है कि इससे ओ लेवल के एग्जामिनेशन से आप पीछे रह जाएंगे, ठीक ना। फिर इसमें चाहे वो डायरेक्ट कैंडिडेट हो या फिर इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं, ये दोनों के लिए होता है, ठीक। इसमें आप देखेंगे कि ये इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हों या फिर जो है कि डायरेक्ट कैंडिडेट, दोनों के लिए जो है कि ओपन हो चुका है, ठीक है। बाद में क्या हो सकता है? क्लोज कब तक ये चलेगा? 30 सितंबर तक चलेगा। इसलिए आप लोग इसका वेट नहीं करेंगे और इसको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए होता क्या है, ये जरा इसका प्रोसेस हम लोग देखें एक बार, ठीक। इसका प्रोसेस हम लोग देखें तो इसके प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है जो यूजर आईडी के थ्रू होता है, ठीक। यहां से देखिए, यहां पे आता है, ध्यान दीजिएगा, न्यू यूजर, ठीक है ना। यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर आकर के जो है कि न्यू यूजर पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, 2-3 दिन बाद जो है कि आपको यूजर आईडी में प्रोवाइड होती है, जो आपका पासवर्ड होता है। जैसे ही आपको पासवर्ड मिल जाता है, पासवर्ड बनाना पड़ता है अपने, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आकर देखिए, कैंडिडेट है, इंस्टीट्यूट है, ठीक, कैंडिडेट है, इंस्टीट्यूट है या अदर है। तो आपको क्या करना होगा? कैंडिडेट करना होगा, और उसके बाद से यूजर आईडी आपको मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, और यहाँ पे
कैप्चा मिलेगा। कैप्चा जैसे लॉगिन करेंगे तुरंत वो आपका एक पोर्टल बन जाता है। नाइलिट के साइट पर क्या बन जाएगा, एक अपना पार्टिकुलर पोर्टल बन जाएगा। उस पार्टिकुलर पोर्टल में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको, उसमें आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपका जो है कि जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो सारे एग्जामिनेशन फॉर्म आपको आपके पोर्टल से ओपन करके सारा फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपको नाइलिट की साइट ओपन करिए और यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालिए, कैप्चा भरिए, लॉगिन करिए, आपका डिटेल तुरंत ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हर एक सुविधा है कि आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना हो, चाहे एडमिट कार्ड आए, सर्टिफिकेट आए या फिर रिजल्ट ही प्रोवाइड हो, वो सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसके न्यू सिलेबस की बात करें, ओ लेवल न्यू सिलेबस 2021, ठीक ना। ओ लेवल की जो न्यू सिलेबस है, यहाँ देखिए इसके जो 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों मॉड्यूल को आपको क्लियर करना होता है और प्लस एक आपका जो है कि प्रैक्टिकल का होता है। ये प्रैक्टिकल आपका जो है कि किसी जगह जैसे दूसरे सेंटर पर जा कर के प्रैक्टिकल हो जाता है, या फिर अगर उस इंस्टीट्यूट से हैं तो इंस्टीट्यूट पर हो जाता है। ठीक है ना। इसमें जो है कि 5 पेपर होंगे। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मतलब हो गया कि कंप्यूटर के विषय में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के विषय में डिटेल। ठीक है। लिब्रा ऑफिस के विषय में डिटेल। लिब्रा ऑफिस की हम बात करें तो इससे पहले आपका MS ऑफिस चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा था, उसके जगह पे क्या दे दिया है, लिब्रा ऑफिस दे दिया है। ठीक है। सारा सब कुछ वही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस कर दिया है लिब्रा ऑफिस को। और इसमें जो है कि नेटवर्क वैसे इंटरनेट से सारी चीज़ें इसमें आ गई है। तो ये किस में आएगा, M1 R5 का। M1 मतलब मॉडल फर्स्ट होगा, R5 मतलब रिवीजन 5th। कौन सा रिवीजन है, 5th रिवीजन है। इसके पहले 4th रिवीजन चल रहा था। ठीक है। इसके पहले इस जो पेपर था IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम था। ठीक है ना, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम था इसके पहले वाला जो पेपर था। ठीक। दूसरा हमारा जो होगा, दूसरा वाला जो पेपर होगा, पहला वाला ये था हमारा। ठीक। पहला वाला जो हमारा पेपर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस था। ठीक है ना। दूसरा पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ये जो है कि 4th वाले रिवीजन में नहीं था। 4th वाले रिवीजन में आपका केवल आपका जो है कि यहाँ पर HTML था। ठीक है। और इसमें कुछ वेब डिजाइनिंग हल्का था, दूसरा वाले पेपर में था। ठीक। तीसरे वाले पेपर में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है। चेंज से मतलब सबसे ज़्यादा में ये हुआ है कि यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि पाइथन के जगह आपका जो चल रहा था पेपर वो C लैंग्वेज था। कौन सा लैंग्वेज था, C लैंग्वेज था। ठीक है ना। ये C लैंग्वेज को पूरा हटा करके इसके जगह क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन कर दिया। ठीक है ना। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, वेब डिजाइनिंग में आपको मिलता है HTML मिल जाएगा। ठीक है। CSS मिल जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद हल्का जावा स्क्रिप्ट मिल जाएगा। ठीक। और एक और पब्लिशर होता है, ये चीज़ इसमें मिल जाएगा। और प्रोग्रामिंग में केवल क्या मिलेगा, पाइथन मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल पाइथन मिलेगा। इसके जगह C लैंग्वेज था। अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपका जो है कि इंटरनेट से रिलेटेड और इसके एप्लीकेशन, यानी किस प्रकार से वर्क होता है, जैसे टोपोलॉजी वगैरह होते हैं, कैसे हम नेटवर्किंग करते हैं, ये सारी चीज़ें बात होंगी किसमें, 5वें पेपर में। ठीक है ना। ये तो 5 आपका 5 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है कि टोटल आपका जो है कि 100 नंबर का पेपर होता है। हर पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना। 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। और इस 100 मार्क्स में जो है कि 40 नंबर का जो है कि ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, फिर आपका ट्रू फॉल्स होते हैं, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। ये 40-40 नंबर का होता है। ठीक है। हम इसमें बात कर रहे हैं 100 में। इस 100 में जो फर्स्ट 40 मार्क्स होंगे वो आपके जो पहले से लेकर के 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। ये आपका जो आ जाता है ऑब्जेक्टिव का, ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आपका जो है कि
11 से आपका जो है कि 20 तक आता है, तो इसमें आपका जो है कि ट्रू फॉल्स आता है। क्या आएगा? ट्रू फॉल्स आएगा। फिर इसके बाद से हमारा 21 से लेकर के 30 तक आता है, तो इसमें आपका जो है कि फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। क्या होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, ठीक है ना। और फिर 31 से लेकर के 40 तक रहेगा, तो इसमें आपका जो है कि मैचिंग रहेगा। कौन सा रहेगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट का रहेगा, ठीक है ना। ये टोटल जो है कि 40 नंबर का होता है, ठीक है। इस 40 नंबर में आपको ध्यान देना होगा कि 50% अगर पाते हैं तभी आप क्या होंगे? क्वालिफाई होंगे। यानी इसका जो है कि 40 में अगर 20 नंबर आप पाते हैं तभी आप क्या होंगे? कि आप पास होंगे। इसके बाद से आता है 60 नंबर का पेपर। जो 60 नंबर का पेपर होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव से मतलब ये हुआ कि आपको पूरा एक क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे हमने पूछ लिया व्हाट इज टोपोलॉजी, ठीक है ना, तो टोपोलॉजी के विषय में डिटेल, ठीक है ना। व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्क के विषय में डिटेल, है ना। तो आपको पूरा डिफाइन करना होता है। इस तरह से जो कि क्या होता है, ये 60 नंबर सब्जेक्टिव होता है। लेकिन एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि अगर हम इसमें नॉट क्वालिफाई, सपोज आपके मन में ये आता होगा कि अगर हम 20 से कम नंबर पाते हैं, यहाँ पे 20 से कम नंबर पाते हैं, तो आपका ये कॉपी नहीं चेक होती है, ठीक है। अगर आप 20 से ज़्यादा नंबर पाएंगे, 20 या 20 एबव पाएंगे, तभी आपका जो है कि 60 नंबर का सब्जेक्टिव कॉपी भी चेक होती है। इसलिए आप पूरा ध्यान देंगे कि आपको किस सब्जेक्टिव वाले में किसी न किसी तरह से आपको 20 या 20 एबव आपको पाना है, तभी आपका कॉपी क्या होगा? चेक होगा, ठीक है ना। तो ये इसके क्या होते हैं? प्रोसीजर होते हैं एग्जामिनेशन के। इसलिए आपको पूरा बेसिक ध्यान देना होगा कि हमको अपने एग्जामिनेशन में किसी तरह से जो है कि 20 एबव पाना है, तभी हमारा सब्जेक्टिव कॉपी चेक होता है, ठीक है। तो ये हमारा था कि टोटल जो है कि पेपर का, ठीक। और जैसे ये पेपर कंप्लीट होता है, चारों पेपर कंप्लीट हो जाता है, आपका चारों पेपर का एग्जामिनेशन हो जाता है, तो इन चारों पेपर के एग्जामिनेशन के बाद आपका प्रैक्टिकल का डेट होता है। इसका एग्जामिनेशन फिक्स रहता है कि अगर आपका जनवरी सेशन है तो जनवरी के सेकेंड वीक से, यानी 11, 12, 13, 14, 11 डेट से आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद से आपको मंथ के लास्ट में जो है कि आपका प्रैक्टिकल का डेट होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल के डेट में और ये बात करते हैं आपको, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सारा आपका ग्रेडिंग सिस्टम का होता है, नंबर बेसिस नहीं होते। ये क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम होती है। जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है ये अगर 54 पाते हैं, 50 से लेकर के 54 पाते हैं, तो यहाँ पर जो है कि आपका डी ग्रेडिंग होती है, ठीक है ना। फिर 55 से लेकर के 64 पाते हैं, तो ये आपका सी ग्रेडिंग होती है। फिर 65 से लेकर के 74 पाते हैं तो बी ग्रेडिंग होती है। फिर 75 से लेकर के आपका 84 पाते हैं तो आपका जो है कि ए ग्रेडिंग होती है। फिर 85 से लेकर के आउट ऑफ 100 पाते हैं तो यहाँ पर यस ग्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये ओ लेवल का आपके ग्रेडिंग की सिस्टम है, ग्रेडिंग के बेस पे होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में भी आपके जो है कि प्रैक्टिकल में जब भी प्रैक्टिकल आप देने जाएंगे तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तीनों क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, प्लस एक कॉपी मिलती है। उसी कॉपी में आपको जो जिस स्टेप से आप प्रैक्टिकल किए रहते हैं वही स्टेप आपको क्या करना होता है, उसमें लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल होता है। और जो बात कर रहे हैं हम इस पे प्रैक्टिकल के बाद आपका जो है कि प्रोजेक्ट वर्क भी होता है एक, ठीक है। आपको ये 4 पेपर दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको 4 पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसे छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए प्रैक्टिकल देंगे, प्रैक्टिकल देने के बाद प्रोजेक्ट का भी काम होता है। जैसे ही प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रोजेक्ट के बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करते हैं। प्रोजेक्ट की फीस होती है, नाइलिट के साइट पे आपको पे करना होता है, 100 रुपये फीस होती है उसकी, फिर उसको भी सबमिट करना होता है। तो जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तब जा करके आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। आप ये सोचिए कि आप चारों पेपर क्वालिफाई कर लिए, प्रैक्टिकल क्वालिफाई कर लिए और उसके बाद से आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाए, तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है जब तक आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट भी अपना क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरे साल आपको लगना होगा। ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इस 1 साल के अंदर एक साल के अंदर जो है कि आप चारों पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर 6 महीने में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सपोज जैसे 6 महीने का मतलब है कि अगर आप जनवरी सेशन के लिए, ठीक है,
जनवरी सेशन के लिए, आप जनवरी 2022 सेशन के लिए आपके पास नॉलेज है, चारों पेपर आप चाहते हैं क्वालिफाई करना, तो चारों पेपर आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देंगे, तो आप इकट्ठे जो कि चारों पेपर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 पेपर देना चाहते हैं तो 2 पेपर का एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद फिर आप एग्ज़ाम देंगे, तो आप जो है कि फिर अगले 2 पेपर देना होगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जब आप 2 पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आप 2 पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप प्रैक्टिकल के लिए सब फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा जो था ओ लेवल के विषय में डिटेल, ओ लेवल को हमको कैसे पास करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, इसमें भी आपको काफ़ी स्ट्रेटजी बनाना होगा। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है वो है IIST कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक करिए, जिससे जो है कि आपको टाइम टू टाइम सारे जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे IIST कंप्यूटर एजुकेशन से। और ऑफलाइन क्लास भी अब जल्द ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इसलिए सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ये ओ लेवल का स्पेशली क्लास चलेगा, जिसमें जो है कि अभी हमारा पिछले तो क्लास चल ही रहा था, लेकिन कोविड की वजह से सारा का सारा रुका ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, अब फिर से जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि आप लोगों को 30 सितंबर तक क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के विषय में एक चीज़ हम आपको डिटेल बताते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो जो है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 साल के लिए वैलिड होता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए वैलिड होता है, और इस 5 साल के अंदर ये आपको सारा क्वालिफाई करना होता है। क्या है? 5 साल के अंदर अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए, सपोज आपने पहले साल में पहले आपने जनवरी सेशन के लिए भर दिया, 2 पेपर क्वालिफाई किया, उसके बाद से नहीं मन किया, फिर कोई दिक्कत आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को एक बार रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये 5 साल तक चलेगा, और इसके बीच जो है कि जब आप चाहें, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म खुलता है तब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आप जो है कि उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन साल में 2 ही बार खुलता है, भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। एक होता है जनवरी सेशन, और एक होता है दिसंबर टू जनवरी सेशन, और दूसरा जून टू जुलाई सेशन। यानी जुलाई में एग्जाम होती है और जनवरी में एग्जाम होती है, ठीक है ना। अभी सितंबर मंथ के लिए आपको मैंने दिखाया है, सितंबर मंथ के लिए आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो है कि आपको कब तक जो है कि 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म को आप लोग भर लीजिए, इसमें जो है कि थोड़ा सा भी लेट मत करिए, ठीक है। फॉर्म को सबमिट करिए, जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपका क्लास जो है कि आप ओ लेवल के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से डे बाय डे आपका क्लास चलता रहेगा, यूट्यूब पर भी आपका क्लास चलेगा डेली ओ लेवल के, ठीक है। डेली क्लास चलेगा, एक एक चैप्टर के वाइज जो है कि आपका सारा क्लास मिल जाएगा। ये चारों पेपर का क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यू चलेगा इस तरह से, ठीक। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम आपके प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले ये हमारे चैनल को आप जो है कि सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो आ रहा है वो आपके पास पहुंच सके, और लाइक और शेयर करिए। लाइक और शेयर करने से हमारा और भी हौसला बढ़ेगा, और जिससे जो है कि हम और भी वीडियो जो है कि अपना क्लास इसमें जो है कि डाल सकें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।